माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका साकेत सर, सोशल साइंस का टीचर। मैं आपको बताऊंगा अर्थशास्त्र की जो आपकी 10th क्लास की किताब है, उसका पहला चैप्टर है विकास। विकास विकास को मापने के मापदंड होते हैं क्या क्या। मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक की तुलना और राज्यों की तुलना। मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट के अंदर हम क्या क्या देखते हैं। शिक्षा के आंकड़े, यानी किस राज्य के किस देश के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, किसके कम हैं, वहाँ कितनी जनसंख्या पढ़ी लिखी है, कितनी अनपढ़ है, साक्षरता दर क्या है, ये सब हम शिक्षा के आंकड़े। बच्चे कितने स्कूल जाते हैं, कितने स्कूल नहीं जाते हैं, कितने बच्चे स्कूल ड्रॉप कर जाते हैं, इन सब चीज़ों को हम इसमें अध्ययन करते हैं। इसके बाद है लोगों का स्वास्थ्य। उस देश की जनसंख्या जिसमें हम मानव सूचकांक की रिपोर्ट तैयार करते समय देखते हैं कि उस देश के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, वहाँ प्रति व्यक्ति कितने व्यक्तियों पर एक डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध है, मेडिकल व्यवस्था कैसी है, ये सब चीज़ें हम किस में देखते हैं, लोगों का स्वास्थ्य कैसा है वहाँ पर। ठीक है। फिर उसके बाद है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कितनी है, क्या वहाँ ज़्यादा जनसंख्या कम आय पर निर्भर रहती है, कितने लोग गरीबी बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। इस तरीके से मानव विकास सूचकांक की तुलना, दूसरा पॉइंट है मानव विकास सूचकांक की तुलना। इसमें प्रति व्यक्ति आय कितनी है ये इसमें भी देखा जाता है कि अगर आय अच्छी होगी, उसको संसाधन खाने पीने के सब मिलेंगे तो उसकी इस तरीके से उसकी लाइफ अच्छी होगी। इसके बाद जीवन प्रत्याशा, इसकी भी तुलना की जाती है। जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं कि एक एवरेज, वहाँ की एवरेज उम्र कितनी है जीवन। जैसे कि जापान की उम्र जो है सबसे ज़्यादा है, वहाँ जापान के लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है वो सबसे ज़्यादा है। अपने यहाँ की जीवन प्रत्याशा थोड़ी कम है, जहाँ पर टेंशन भरी लाइफ होगी और जहाँ क्या कहते हैं आपके इनकम भी कम होगी, तो वहाँ पर लोग कम जिंदा रह पाए। जीवन प्रत्याशा को भी नापते हैं इसमें। साक्षरता दर, 15 वर्ष से प्लस के जो लोग हैं वो कितने लोग अपना नाम लिखना पढ़ना जानते हैं, इसे साक्षरता दर बोलते हैं। ठीक है। सकल नामांकन, सकल अनुपात यानी सकल यानी सभी उस रूप में नामांकन अनुपात तीनों स्तरों पर कितने हैं। ठीक है, ये सब चीज़ देखा जाता है। इसके बाद राज्यों की तुलना। शिशु मृत्यु दर कितनी है, 1000 पुरुषों के पीछे कितने शिशुओं की मृत्यु हो रही है, ये देखा जाता है, शिशु मृत्यु दर कहलाता है। ठीक है। साक्षरता दर, साक्षरता दर क्या है, इससे भी हम तुलना करते हैं। निवल उत्पत्ति उपस्थिति अनुपात, ये भी देखा था। निवल माने जो एक्चुअल जो है, निवल जो उपस्थिति अनुपात है उसके बारे में भी डिस्कस किया जाता है। विश्व बैंक के अनुसार देशों का वर्गीकरण, विश्व बैंक ने देशों को अलग अलग उसमें बांटा हुआ है। उच्च आय वर्ग के देश प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी, $12,736 प्रति वर्ष। वो कम से कम कितने कमाएंगे, $12,736 प्रति वर्ष कमाएंगे। ये कौन से देश हैं, उच्च आय वर्ग वाले देश, जिसका प्रति व्यक्ति आय इतनी होगी, हमारे हर व्यक्ति की आय इतनी होगी। समझ गए। इस तरीके से विकसित अर्थव्यवस्था जैसे मध्य पूर्व के देश, विकसित अर्थव्यवस्था जैसे मध्य पूर्व के देश हैं जिनकी 1570 प्रति वर्ष होती है। ये कौन से हैं, विकसित देश। ये तो उच्च आय वर्ग वाले हो गए और ये विकसित अर्थव्यवस्था वाले हो गए। निम्न आय वर्ग के देश प्रति वर्ष $1045 या इससे कम कमाते हो। ठीक है, वो निम्न आय वर्ग वाले हैं। शिशु मृत्यु दर, किसी, अब हम यहाँ शिशु मृत्यु दर बताएं, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु, शिशु मृत्यु दर, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पूर्व मरने वाले शिशुओं का अनुपात, यानी जो 1 साल का भी नहीं हुआ और वो 1 साल से पहले मर जाए 1000 बच्चों में से, तो वो क्या कहलाता है, शिशु मृत्यु दर। साक्षरता दर, 7 वर्ष या उससे अधिक वर्ष की आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, कितने लोग 7 वर्ष से उससे ऊपर के लोग पढ़े लिखे हैं। साक्षर मतलब अपना नाम लिखना पढ़ना या इतना लिखना पढ़ना जानते हों, उन्हें साक्षर कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निवल उपस्थिति अनुपात, 6 से लेकर 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत अनुपात क्या कहलाता है, निवल उपस्थिति अनुपात।
यानी स्कूल जाने वाले, किसने 6 से लेकर 10 वर्ष तक के, ठीक है। इसके बाद प्रति व्यक्ति आय या औसत आय। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे, कुल राष्ट्रीय आय यानी हमारे पूरे देश की कुल राष्ट्रीय आय कितनी है और नीचे कुल जनसंख्या कितनी है उसको भाग दे देंगे तो हमारी प्रति व्यक्ति आय या औसत आय निकल आएगी। BMI शरीर का द्रव्यमान सूचकांक, पोषण वैज्ञानिक किसी व्यक्ति के अल्प पोषित होने की जांच कर सकते हैं। BMI से हम किसी व्यक्ति का अल्प पोषित होना या कुपोषित होने की जांच या पोषित होने का हम जांच कर सकते हैं। यदि यह 18.5 से कम है तो व्यक्ति कुपोषित है, अगर 25 से ऊपर है तो वह मोटापे से ग्रस्त है। मानव विकास सूचकांक की गणना में भारत का 131वां स्थान है। मानव विकास की सूचकांक में क्या है, गणना में भारत का 131वां स्थान है। ये पूरा आपका शॉर्ट नोट में हमने विकास वाला चैप्टर करा दिया। थैंक यू। बस ये छोटा सा ही था।